सो हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो होने वाला है सेकंड लेक्चर काइनेमेटिक्स पे, जो कि काफ़ी आसान होने वाला है। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। और इस पे बच्चों सवाल भी आ रखा है। इस पे सवाल भी आ रखा है। आप अगर जेईई नीट का सवाल उठाए तो इस पे आ रखा है, और सवाल आना स्टार्ट हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा अगर आप करते हैं तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे सवाल आते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है जिससे सवाल बन जाएगा। तो वो काफ़ी आसान होने वाला है, चलिए बताता हूँ। ओके, कल तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि इंट्रोडक्शन भी आधे घंटा से ज़्यादा हो गया था, बट कोई बात नहीं, आज देखने वाले हैं शॉर्ट में। देखिए काइनेमेटिक्स पे ये सेकंड लेक्चर है हमारा, जिस पे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस टर्म को देखने वाला है। इन जो तीन टर्म होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आपने नाइन्थ क्लास में भले ही देखा होगा कि ये स्पीड हमने पढ़ लिया है, स्पीड होता है, ठीक है ठीक है, वेलोसिटी भी पढ़ लिया है, वी होता है, और एक्सेलरेशन ये होता है। ये सब हमने पढ़ लिया, और अब हमको क्या करना है, हमें क्वेश्चन करना है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, 11th में आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको ये सब टर्म डिटेल में पढ़ना है ना, डिटेल में पढ़ना है, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप सवाल कर पाइएगा। तो चलिए इसको मैं डिटेल में आपको आज मैं बताता हूँ, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए, ऐसा होने वाला है हमारा लेक्चर, ठीक है। तो देखिए काइनेमेटिक्स का ये पहला स्पीड जो था, स्पीड ये है, ठीक है। तो स्पीड आखिरकार है क्या? स्पीड मतलब बोलते ना, अरे हम 20 के स्पीड से दौड़ते हैं, हमारा बाइक जो है 80 के स्पीड से मैं चलाता हूँ, और मैं तो उड़ा देता हूँ, 120 की स्पीड से चलाता हूँ। तो ऐसे ऐसी बात आपने सुना होगा अपने दोस्तों से, वो बातें करते हैं कि हम इतने स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, बाइक तो ऐसे ही भगा देते हैं। तो स्पीड क्या बोल रहे हैं, 20 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, है ना। तो वो सब क्या स्पीड बता रहे हैं बच्चों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नहीं होता है, बाइक चलाते होंगे तो 20 के स्पीड से बढ़ा, फिर 40 आया, फिर 80 आया, है ना, ऐसा स्पीड बढ़ता है। तो वही स्पीड है बच्चों। देखिए स्पीड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो स्पीड एक ऐसा चीज है जिसमें हम मेजर करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बच्चों, डिस्टेंस। डिस्टेंस समझ रहे, डिस्टेंस मतलब दूरी, विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना बच्चों। तो ये हमारा क्या देता है, स्पीड देता है बच्चों, स्पीड देता है ना बच्चों। मतलब आप कितने, एक सेकंड में कितना दूरी चलिए ना, वो आपको स्पीड दे रहा है, ठीक है। जैसे आपका स्पीड जो आप बता रहे थे कि हम 80 किलोमीटर पर आवर से चलाते हैं, इतना स्पीड है मेरा, इतना स्पीड है। तो बच्चों आप ऐसे बताते थे 80, आप बोलते थे मेरा स्पीड 80 है, लेकिन 80 के आगे जो यूनिट होता है ना, किलोमीटर पर आवर था। आप जो बताते हैं ना, उसमें किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका स्पीड। मतलब एक घंटे में आप 80 किलोमीटर चल लेंगे अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो। लेकिन हम तो चलाते हैं तो कहीं पे रुक जाते हैं, कहीं पे कुछ करने लगते हैं, कहीं मार्केट में चल जाते हैं तो स्पीड स्लो हो जाता है। तो स्पीड कम बेसी होता रहता है ना, तो इसी के कारण हम एक घंटे में 80 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, भले ही स्पीड हमारा इतना है। एक घंटे में क्या बता रहा है ये, पर आवर, मतलब एक घंटे में 80 किलोमीटर चलना है। ऐसा होता नहीं है, बट ये इस टाइम पे हो रहा है। हम स्पीड रखें उस टाइम पे, हमेशा आप 80 से बाइक चला लीजिएगा, भीड़ में नहीं चला पाइएगा बच्चों, और चलाना भी नहीं है ना। हमें और भी जीना है, तो हमें उतना चलाना नहीं है, ठीक है। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पीड हो गया, ठीक है। टर्म क्लियर होना चाहिए ताकि आगे कंफ्यूजन नहीं हो। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, इसका यूनिट क्या होता है, आपको भी होता है ना, यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर, या फिर आप बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड, है ना। जैसे किलोमीटर पर आवर को बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, नहीं आ जाता है, मीटर पर सेकंड में आ जाता है। और एक टर्म हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं पे 1 किलोमीटर पर आवर है तो उसको अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना किया जाता है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। अगर ये 80 है तो 80 गुने 5/18 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया बच्चों। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। क्यों करना है, क्यों करना है, ये भी तो सवाल होना चाहिए। तो किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ, अपन आवर, आवर मतलब घंटा, घंटा, एक घंटा में, एक घंटा में क्या, एक घंटा में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो इसको काटिए बच्चों, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 था, नीचे 5, दो बार में काट दिया, 36 18, तो 5/18 ही आता है ना। तो इसमें डायरेक्टली ऐसे आपको बता दिया, बट 5/18 ही आता है। ऐसे याद रखेंगे तो जल्दी सवाल करेंगे ना, हमें जल्दी करना है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और अब चाहे तो इसको फिर ऐसे भी बता सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब मीटर को मैंने और आगे बदल दिया, मीटर को क्या बदल दिया, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका यूनिट बेसिकली होता है, ठीक है। और चीज़ अगर आपको मैं बताऊं, और चीज़ अगर आपको मैं बताऊं, तो इसका डायमेंशन, डायमेंशन का लेक्चर मैंने लिया है, और ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो डायमेंशन में मैंने बताया था, जब अगर स्पीड जो है, स्पीड जो है
वो हो रहा है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे मीटर में, है ना, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसको अगर मैं डायमेंशन में बताऊं, डायमेंशन में, तो डायमेंशन कैसे, मीटर को लेंथ, लेंथ में मेजर करते हैं और सेकंड को टाइम में। तो इसको लिख सकते हैं L t-1। तो ये आपका डायमेंशन आया, ये आपका डायमेंशन आया बच्चों। ऐसे किया जाता है। एल क्या है यहाँ पे बता रहा है, एल बता रहा है कि ये मीटर को लेंथ में मेजर करते हैं, सेकंड को टाइम में मेजर करते हैं। तो लेंथ पर यूनिट टाइम L t-1, ये डायमेंशन हुआ इसका, ठीक है, ये इसका डायमेंशन हुआ बच्चों। डायमेंशन आ रहा समझ में ना, डायमेंशन लेना होगा तो हम ऐसे लेंगे, ठीक है। और आगे अगर मैं आपको चीज़ बताऊं, और आगे मैं बताऊंगा, है ना, तो अभी तो इतना आपको समझ लेना है। ये सब बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना है ताकि आगे आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। और चीज़ें अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे सॉरी स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड क्या है बच्चों, एक स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ LOR स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। अरे समझ में, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। हम जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, बहुत स्लो जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से हम इतना स्पीड से जा रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ रहे हैं, हम जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, बट हमको पता नहीं हम किस डायरेक्शन में। अब रोड पे आपको पता है हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन हम मान लेते हैं रैंडमली चल रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं डायरेक्शन क्या है, बस हमें पता है इतना मैग्नीट्यूड से हम चल रहे हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, है ना। कोई दौड़ रहा है बच्चा, तो दौड़ रहा है, मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो बच्चा दौड़ रहा है बट उसे पता नहीं हम किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब स्पीड क्या हो गया बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। आगे समझ में, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। डायरेक्शन इज नॉट अवेलेबल, ओके लेट्स गो अहेड, ओके लेट्स गो अहेड। स्पीड आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है, क्लियर होगा तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्पीड जो होता है ना बच्चों, ये स्पीड जो होता है, ये जो स्पीड होता है, इसमें हम आगे और टर्म्स देखने वाले हैं। कौन से टर्म्स, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो स्पीड में, जैसे स्पीड हम लोग ठीक है पढ़ लिए, तो स्पीड में और तो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी होते होंगे। तो स्पीड में बच्चों बहुत सारे टर्म्स होते हैं, आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से टर्म होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आई थिंक हमें पेज ऐड कर लेना चाहिए ताकि हम सारी चीज़ समझ पाए। चलिए ये पेज हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इसके पीछे है, ठीक है। लगता है कि पीछे नहीं है, इसीलिए मैं चेक कर रहा था, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होते हैं बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आसान है यार, अगर आप ध्यान से टर्म्स को समझे ना। तो देखिए जो स्पीड है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहला हम बताने वाले हैं आपको कि यूनिफॉर्म 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 स्पीड क्या होता है, ठीक है, ये चीज डिस्कस करेंगे। इसके आगे डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही करके हम लोग वेलोसिटी में देखेंगे, एक्सेलरेशन में भी, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज, ये चार टर्म अगर आपने देख लिया ना, एवरेज स्पीड, तो आपका इसका फंडा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और एक होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है बच्चों, स्पीड। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये चार चीज जो होता है ना, इसी को पढ़ा जाता है, इसी को लोग पढ़ाते हैं। जितने भी लोग बता रहे हैं ना आपको इसके बारे में, ये चार चीजों के बीच में ही बताते हैं, और इसी से सवाल आते हैं, और इसी से सवाल आते हैं बच्चों, है ना, इसी से सवाल आते हैं, चार चीज। और इसमें टर्म जो ये सब यूज हुआ है ना, ये सब यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये सारा मैं स्पीड के लिए ही बता रखा हूँ। ऐसे ही आगे चलेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी बदल, ये स्पीड काट के वेलोसिटी कर देंगे, वेलोसिटी काट के एक्सेलरेशन कर देंगे, तो ये टर्म सेम ही रहेगा सब में, है ना, बस इसको बदलते जाते हैं, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं बच्चों। तो पहला हमारा क्या था बच्चों, याद करिए याद करिए याद करिए, पहला क्या था, पहला था हमारा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि, बताइए बताइए, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई चीज चल रहा है ना, स्पीड तो आपको समझा दिया ना, स्पीड हम बताते हैं इतना इतना स्पीड होता है, बट यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म वही चीज है जब हम एक सेकंड में सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं।
जो मैं आपको पीछे बताया ना, पीछे आपको क्या बता रहा था कि हमारा 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मतलब 1 घंटे में हम 80 किलोमीटर चल पा रहे हैं। और अगर हर 1 घंटे में 80-80 चल रहे हैं तब जाके वो यूनिफॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है, ये जो बाइक वाला है जो हम चला रहे हैं, आप चला रहे हो, ऐसे जा रहे हैं आगे, तो ये 5 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकंड में बच्चों। 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ तो हम 5 मीटर ट्रेवल किए। फिर अगला 1 सेकंड, इसके आगे वाला 1 सेकंड जो हुआ उसमें फिर 5 मीटर ट्रेवल किया। उसके आगे 1 सेकंड हुआ, फिर 5 मीटर ट्रेवल किया। आप सोचिए ना, स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो और 1 सेकंड हुआ तो हम 5 मीटर ट्रेवल किए, 1 सेकंड हुआ तो और 5 मीटर। हमेशा 1 सेकंड में हम 5 ही मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, सब जगह देखिए 5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। आ रहा समझ में? तो अब आप समझ रहे हो कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म तब होगा जब ये 5 से चला, इधर फिर 1 से चला, फिर 10 से चला, फिर 15 से, सब उल्टा पलटा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म में ये सब बदलता रहेगा। ठीक है, पहले यूनिफॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे बच्चों, 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर। मतलब हम बाइक चला रहे हैं ना, तो एकदम सेम एक्सीलेटर एकदम ऐसे पकड़े हुए हैं। ठीक है, और ऐसे ही चला रहे हैं हम, ना कुछ कम कर रहे हैं, ब्रेक भी नहीं लगा रहे हैं, बस ऐसे ही करके पकड़े हुए हैं, हम एक्सीलेटर बढ़ा ही नहीं रहे हैं, बस ऐसे चल रहे हैं। तो समझ अब उस टाइम आप सोचिएगा कि हाँ बताए थे यूनिफॉर्म मतलब एकदम 1 सेकंड में इतना चल रहा है, फिर 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो यही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 5 मीटर यहाँ पे चला, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, हमेशा 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना बच्चों। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। वो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना बच्चों। देखिए 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, है ना, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। आई थिंक क्लियर होगा यार, समझ जाइएगा ना तो आगे सवाल करने में आसानी होगा। ठीक है, तो यही इसमें बेसिक चीज़ें बताना था, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा क्या था बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए सिंपल सा बात था। दूसरा क्या था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हम पीछे से समझ गए होंगे ना, तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड तो है, स्पीड तो है, हम चला रहे हैं, एक्सीलेटर दाब रहे हैं, पूरा चला रहे हैं स्पीड में, बट कहीं पे चला रहे हैं कम, कहीं पे बेसी। कहीं पे 5 मीटर चलाएं 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में चलाएं 8 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में चलाएं 10 मीटर। देख रहे बदल रहा है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 10, 4, 6 बदल रहा है बच्चों। मतलब इसका यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि वेन different different distance, when different distances traveled in equal interval of time, in equal interval of time, तब क्या होता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है। आया समझ में? कैसे ये होता है, ये ऐसे होता है, देखिए 1 ही सेकंड में 5 मीटर चला, मतलब टाइम तो ठीक है, टाइम तो बढ़ेगा ही, लेकिन टाइम हमें लेना है 1-1 सेकंड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1-1 सेकंड में हमें हमेशा देखना है। ठीक है, पीछे भी हम 1-1 सेकंड में देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे सब सेम चल रहा था। बट अब क्या है, 1 सेकंड चला रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 8 मीटर चला, फिर 10 मीटर, फिर 4 मीटर, मतलब 4 मीटर चला तो इस टाइम पे हम ब्रेक मार रहे होंगे। आ रहा समझ में? देखिए 5 मीटर से आगे बढ़ गया 8 मीटर, मतलब थोड़ा सा स्पीड हमने बढ़ाया, फिर हमने 10 मीटर और स्पीड बढ़ाया, बाइक का स्पीड, फिर उसके बाद हमने ब्रेक ब्रेक मारे होंगे तो स्पीड कम हो गया, तो फिर 4 मीटर चला 1 सेकंड में। ऐसे समझना है, मतलब कि स्पीड घट रहा है बट बढ़ रहा है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इसका मतलब हो गया नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो ऐसे टर्म से आप समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा बच्चों, है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म के आगे मैंने क्या बताया था, तीसरा चीज़ बताया था मैंने आपको, थर्ड पॉइंट जो था वो था हमारा एवरेज, एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, देखिए आप इसको समझिए। हमने तो समझ लिया कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या है, जब हम किसी लॉन्ग टर्म में, जैसे बाइक चलाए हम लोग 10 किलोमीटर बाइक चलाए बच्चों, सोचिए आप 10 किलोमीटर हमने बाइक चलाया, तो उस टाइम इंटरवल में, उस डिस्टेंस में हमारा एवरेज स्पीड क्या रहा, वो हम बताने वाले हैं।
देखिए कैसे, मान लेते हैं कि हमने कुछ दूरी तय किया। देखिए आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये पूरा बड़ा दूरी था, इसको हमने ट्रेवल किया बच्चों। ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर का दूरी था, ठीक है। ये 10 किलोमीटर का दूरी हमने ट्रेवल किया, ये 10 किलोमीटर का दूरी हमने ट्रेवल किया। टाइम क्या लगा मेरे को, टाइम मान लेते हैं यहाँ तक लगा 5 सेकंड लगा। यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया तो यहाँ पे 10 सेकंड लगा था। सॉरी, सेकंड में ले रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ले लेते हैं। और यहाँ पे 10 नहीं मानते हैं बच्चों, ये बहुत बहुत हाई स्पीड हो जाएगा हमारा स्कूटर का, हमारा बाइक का। इतना भी हाई स्पीड से नहीं चल रहा। 2 किलोमीटर मान लेते हैं, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला कितना स्पीड से, कितना टाइम लगा, यहाँ से लगा 60 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक लगा। ऐसे देखिए बच्चों, है ना, ऐसे देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। दो दूरी है, दोनों 2 किलोमीटर के बीच का दूरी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है। अब हम जब अगर बाइक चला रहे हैं तो हम कभी नॉन यूनिफॉर्म चला रहे हैं, यूनिफॉर्म चला रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म चला रहे हैं, ठीक है बच्चों। कहीं पे रोक रहे हैं, कहीं पे स्पीड बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बीच में कहीं पे टाइम लगा 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में। मान लेते हैं कोई दूरी ट्रेवल किया तो यहाँ पे 5 सेकंड लगा, फिर आगे ट्रेवल किया तो फिर हमें 10 सेकंड लगा। मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब हम धीरे धीरे चल रहे होंगे। फिर 60 सेकंड लगा, फिर हम धीरे धीरे चल रहे होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये सब अलग अलग टाइम लग रहा है। लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर देखें, इस ए बी डिस्टेंस, जो ए बी हमारा दूरी था, इसके बीच में हमारा एवरेज स्पीड क्या था, तो उसी को बताता है एवरेज स्पीड। देखिए, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है, समझ में आ रहा है आपको, ये होता है इसका एवरेज स्पीड बच्चे। तो यहाँ पे अगर आप बताना चाहें तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम 5 सेकंड प्लस 10 सेकंड प्लस 60 सेकंड, तो टोटल हो जाएगा आपका 75 सेकंड टाइम बच्चों, है ना। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो कि 2 किलोमीटर है और टोटल टाइम 75 सेकेंड। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं कि इसका एवरेज, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या था हमारा, वो हम बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखें तो आपको अच्छा होगा आगे, है ना। याद ऐसे करना क्या है, ये तो बच्चों आपको याद ही हो गया होगा। एवरेज स्पीड लेना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, मोटा मोटी क्लियर होगा। आगे सवाल करेंगे बच्चों, नहीं क्लियर हो रहा है तो कोई बात नहीं, सवाल करने से ही आपको समझ में आएगा। तो सवाल करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा आपको। ओके, इसी कारण से मैंने आगे एक सवाल ले आया है, देखिए आपको समझ में आएगा, टोटली समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल मूव्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बोल रहा है। एक मान लेते हैं ऐसा हमारे पास दूरी था, मान लेते हैं बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड v1। ये टोटल डिस्टेंस जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसमें हाफ करना है। यहाँ पे मान लेते हैं हाफ होगा ना बच्चों। ये पूरा दूरी मान लेते हैं कितना होगा, d डिस्टेंस का होगा। तो ये आधा दूरी कितना होगा बच्चों, आधा दूरी d/2, और ये आधा दूरी, ये भी d/2। अरे समझ में, ये आधा d/2, ये 10 किलोमीटर है तो आधा 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, ऐसे समझो ना यार, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस जो d/2 है एट स्पीड v1, इसको v1 स्पीड से ट्रेवल किया। यहाँ पे कोई बाइक जा रहा था ऐसे करके, है ना बच्चों, ऐसे करके कोई गाड़ी जा रहा था, यहाँ पे v1 स्पीड से चल रहा था। इसके बीच में v1 स्पीड से चल रहा था। और इसके बाद यहाँ पे आगे जब गया सेकेंड हाफ डिस्टेंस ये वाली है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस ये वाली है विथ स्पीड v2। अच्छा, इधर आया तो इसका स्पीड क्या हो गया, यही सेम गाड़ी का जब इधर आया तो इसका स्पीड क्या हो गया, v2 स्पीड हो गया बच्चों। अरे समझ में, तो इधर भी क्या था डिस्टेंस, इधर भी क्या था d/2 ही था, है ना। ये भी डिस्टेंस d/2 ही था, समझिए। ये आधा डिस्टेंस इधर, ये आधा डिस्टेंस इधर स्पीड v1 था, इधर स्पीड v2 हो गया। तो हमें बताना क्या है, तो इसको बताना होगा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बता सकते हैं, एवरेज स्पीड तो बता ही सकते हैं ना बच्चों। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, d/2 पूरा डिस्टेंस d था मान लेते हैं, ठीक है। और टोटल टाइम कितना होगा, देखिए इसके बीच का टाइम निकालिए। ये d/2 के बीच का टाइम क्या होगा, ये d/2 का बीच का टाइम क्या हो जाएगा, आपको पता होगा ना बच्चों।
वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड बराबर यही होता है ना, स्पीड बराबर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड बराबर यही होता है ना बच्चों, पीछे तो बताया। तो इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टाइम, देखिए टाइम इधर चला जाएगा तो स्पीड इधर आ जाएगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना था d/2, स्पीड कितना चला v1 से। उसी तरीका से इधर देख लेते हैं, ये वाली में क्या हो जाएगा टाइम, इस वाली में टाइम हो जाएगा डिस्टेंस d/2, इधर चला, और वेलोसिटी क्या था, स्पीड क्या था v2, ठीक है। तो हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं t1 है, ये t2 है, सिंपल। तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 कर देंगे, सिंपल। तो ऊपर डिस्टेंस आ गया, नीचे t1 प्लस t2, मतलब d/2 v1 हो जाएगा प्लस d/2 v2 हो जाएगा। तो इसको करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा काम करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, एलसीएम एलसीएम आपको लेना आना चाहिए बच्चों, उतना तो नॉर्मल आना चाहिए आपको, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं d/2 दोनों में कॉमन हो गया नीचे, 1/v1 प्लस 1/v2, ये तो बचेगा, ऊपर d ही बचेगा। तो डी तो आई थिंक कट जाएगा, तो ऊपर 2 चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2, और ऊपर आ जाएगा v1 v2। ये आ जाएगा बच्चों एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड क्या आ गया, ये आ गया 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। तो ये बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है यार, काफ़ी आसान है ना। एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं ऐसे करके, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है और टाइम निकालना है, टाइम डिस्टेंस स्पीड में खेलते रहना है, आंसर आ जाएगा, है ना। समझ में आया होगा। देखो आगे और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, क्या बोल रहा है, पार्टिकल कवर्स 1/3 डिस्टेंस, अच्छा 1/3 मतलब 1/3 भाग, एट स्पीड v1 स्पीड से नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट v2 v3, अच्छा, इस बारी 3 दे दिया, तो 3 दे दिया तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना है यार। ये बड़ा सा एक डिस्टेंस था जिसको 3 हाफ डिस्टेंस में बांटा, एक ये हाफ एक ये हाफ, देखो 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 बच्चों, है ना। ये मान लेते हैं पहले से इसका पूरा दूरी क्या था, ये पहले से इसका पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक 3d था, ये मेरे ऊपर मारने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको 3 हाफ डिस्टेंस में बांटा, तो 1/3 मतलब 1/3 इंटू 3 क्या जाएगा 1, अरे समझ में, ऐसे करेंगे। तो बोल रहा है यहाँ पे 1/3 जो दूरी था, 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड v1, तो 1/3 3 का आधा, 3 का 1/3 भाग क्या होगा, एक ही तो होगा, मतलब d डिस्टेंस 3 भाग में बांट दिया तो d सिंपल है यार, 3 भाग में बांट दिया तो d पूरा जोड़ेंगे तो 3d, ठीक है। और इसमें स्पीड क्या था इसका, इसमें स्पीड इसका क्या था, इसमें स्पीड v1, इधर स्पीड था v2 गाड़ी का, इधर स्पीड हो गया v3। वेलोसिटी बदलता जा रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही है, करना क्या है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा d+d+d अपॉन टोटल टाइम, इसके बीच का टाइम क्या होगा, इसके बीच का टाइम क्या होगा, तीनों टाइम को ऐड कर देंगे, इसके बीच का टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम बराबर क्या हो जाएगा t1 मान लेते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जल्दी 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 जल्दी, डिस्टेंस d अपॉन v1, सेकेंड वाली की टाइम क्या हो जाएगा t2, डिस्टेंस अपॉन v2, थर्ड वाली की टाइम क्या हो जाएगी बच्चों t3, डिस्टेंस d अपॉन v3। ऐसे करना है यार, ऐसे करना है। तो टोटल टाइम ऐड कर दो, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है 3d ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा d सब में से कॉमन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। बच्चों कैसे किया मैंने, ये सबको जोड़ दिया यार, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद यही तो आएगा, सिंपल d कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए जल्दी से, v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 इंटू v1 v2 v3। यही हमारा एवरेज स्पीड हो गया, यही हमारा एवरेज स्पीड हो गया। देखो कैसे करना है, बस सिंपल ऐसे करना है, आंसर आ जाएगा। किया हमने, कुछ नहीं किया यार, बस इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया, इसको ऐसे हो जाता है। तो एवरेज स्पीड का फंडा आई थिंक आपको क्लियर होगा कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, एवरेज बता दिया तो एक चीज़ तो बच गया ना, वो चीज़ तो बताना ही पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, जो चौथा चीज़ हमने बताया था इंस्टेंटेनियस, बच्चों स्पेलिंग देख लीजिएगा,
इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, जो आपने एवरेज स्पीड देखा ना, एवरेज स्पीड देखा ना आपने पीछे, वो क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड किसी इंस्टेंटेनियस, जैसे इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा? कहीं पे जा रहा है तो एक इंस्टेंट पे, एक इंस्टेंट मतलब छोटी सी टाइम के लिए वहां पे स्पीड क्या होगा? एवरेज मतलब हम पूरा ओवरऑल डिस्टेंस को देख रहे हैं, लेकिन अगर छोटे से टाइम के लिए, मान लेते हैं 0.5 सेकंड के लिए, एकदम छोटे से टाइम के लिए आपको से पूछ लिया जाए कि वहां पे स्पीड क्या था, है ना, वहां पे स्पीड क्या था, तो उसके लिए हम एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का यूज करते हैं। मतलब स्पीड जो होता है एक बार इंस्टेंटेनियस होता है, उसमें क्या बोलते हैं? डी। डी मतलब छोटा सा डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे, डी ऑफ डिस्टेंस, ऐसा मान लीजिए ना, डी ऑफ डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, चलिए आपको ऐसे बता देता हूँ, डी इंटू डिस्टेंस को मैं ऐसे लिखता हूँ, डिस्टेंस को मैंने एस से डिनोट कर दिया मान लेते हैं, तो डी एस अपॉन, सॉरी, डी एस अपॉन डी टी मान लेते हैं। ऐसे देखिए, समझना है यहाँ पे, ये चीज़ इससे पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ज़्यादातर पार्ट्स में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक छोटे से इंस्टेंट में लेना है। देखिए, एट एनी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, there will not एवरेज स्पीड, वहां पे एवरेज स्पीड नहीं होगा, देन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड विल वर्क, ठीक है। वहां पे कहीं पे हम अगर छोटे टाइम पे बात करें, ये तो हम बड़े टाइम पे बात करते थे, एवरेज स्पीड में हम देखा ना, बड़े टाइम पे बात करें, बड़े डिस्टेंस की बात करें, लेकिन अगर छोटे से टाइम के लिए पूछा जाए कि वहां पे उसका स्पीड क्या है, तो वहां पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करते हैं, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही कर रहे हैं, लेकिन डी एस अपॉन डी टी कर दिए, मतलब छोटे से डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम, ठीक है। ऐसे करते हैं, और इसको कैसे करेंगे ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आसान है यार। चलिए, तो हमारा तो यहाँ तो स्पीड खत्म हो गया, लेकिन वेलोसिटी तो बचा है। तो वेलोसिटी को इंट्रोडक्शन में आप ये समझिए, स्पीड आपने समझ लिया ना, तो स्पीड और वेलोसिटी में बस छोटी सी डिफरेंस है कि ये वेक्टर हो जाता है। एक ही डिफरेंस है कि स्पीड वेक्टर नहीं था, लेकिन ये वेक्टर हो जाता है। वहां पे हम डायरेक्शन कभी नहीं ले रहे थे, डायरेक्शन किधर जा रहा है बस मैग्नीट्यूड ले रहे थे, इतना स्पीड है हमारा, लेकिन उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन भी लेंगे, है ना। 80 किलोमीटर पर आवर से हम चल रहे हैं तो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, लेकिन हम किधर जा रहे हैं, जा किधर रहे हैं, तो उसके लिए हम वेलोसिटी यूज करते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है बच्चों, यही यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। देखिए, वेलोसिटी एक्चुअली में होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम बच्चों, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, अरे समझ में। मतलब वेलोसिटी क्या हो गया एक तरह से, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया ना बच्चों, ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट हो जाएगा आपका फिर से वही मीटर पर सेकंड में, जैसे वहाँ पे स्पीड का यूनिट था मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी वही हो जाएगा। डायमेंशन अगर देखूँ मैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो मीटर पर सेकंड है, मतलब ये वाली लेंथ है, ये वाली टाइम है, तो ओवरऑल एल अपॉन टी, मतलब कि एल टी माइनस वन, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा डायमेंशन, एल टी माइनस वन हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, एल टी माइनस वन हो जाएगा इसका डायमेंशन। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा ही, 5 मीटर पर सेकंड तो होगा ही, लेकिन इसका डायरेक्शन भी लेना होगा, इसका डायरेक्शन भी लेना होगा। और बी है तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर एक एरो से डिनोट करते हैं। अगर वेलोसिटी आ जाए तो उसको हम एक एरो ऊपर देते हैं। हम स्पीड में कहीं पे एरो नहीं दे रहे थे, वहां भी लिख रहे थे, लेकिन वहां पे एरो नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसको बताने के लिए हम एरो देते हैं कि ऐसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों।
आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। और जैसे मैं वहां पे बताया कि स्पीड में क्या हो रहा था, स्पीड में क्या हो रहा था बच्चों, स्पीड में क्या हो रहा था, पहले हम देखे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वैसे ही यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे वेलोसिटी में भी चलेगा, यहाँ पे वेलोसिटी में भी चलेगा, क्या चलेगा, यूनिफॉर्म चलेगा, इसके आगे बढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म, इसके आगे पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या क्या, एवरेज, एवरेज देखेंगे है ना, इसके आगे फिर देखेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस देखेंगे, बहुत आसान होने वाला है यार, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है, चलते रहना। तो ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, आपको मैं बताने वाला हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आपने पीछे समझ लिया ना, इसीलिए समझाया देर तक, क्योंकि अब जल्दी जल्दी होने वाला है, क्योंकि सेम चीज़ है ना बच्चों, इसीलिए जल्दी होने वाला है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जैसा कि आपने पीछे देखा कि यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना बच्चों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों, है ना, आई थिंक क्लियर होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, जब अनइक्वल, मतलब अनइक्वल हो जाएगा ना बच्चों, जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट्स कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो रहेगा ही, लेकिन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं, वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, बस यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको समझ में आता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बहुत फर्क है ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर हो जाता है और डिस्टेंस वेक्टर नहीं होता है ना बच्चों, आगे और क्लियर हो जाएगा, सवाल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बस यहाँ पे हमें देखना था कि इसमें और इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, आगे देख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों आपसे डिफिनेशन नहीं कहीं पूछा जाएगा, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये देखिए फिर से अगर मैं वहां पे चला जाऊँ, स्पीड में क्या बताया था कि एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, लॉन्ग इंटरवल ऑफ जो दूरी हम ट्रेवल करते हैं उसमें हम एवरेज स्पीड लेते थे, वैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेंगे जब ओवरऑल अगर हम देखें किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को, और इसी को हम बोल देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम लगा उसको, है ना बच्चों, इसी को बोल देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बच्चों, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी दे देता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कुछ नहीं करना है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है ना, वही चीज फिर से इंस्टेंट पे पूछ रहा है कि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है ना। जैसे मान लेते हैं एक मैंने कोई ग्राफ बना दिया, एक मैंने कोई ग्राफ बना दिया बच्चों, जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस वर्सेस टी का है, और ये कोई ऐसे करके ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो बच्चों मैं इस इंस्टेंट पे अगर पूछ दूं, मैं आपको इस इंस्टेंट पे इसका इसका वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी आप नहीं बता पाइएगा बच्चों, क्योंकि ये हर जगह पे वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ और है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे कुछ और आएगा, तो इसका जो कर्व है, इसका जो हमें कर्व मिल रहा है, इसका जो टेन थीटा होता है ना, एंगल एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, तो ये हर जगह एंगल बदलता है, और हमें एक जगह पे कहीं पे पूछा जाए तो उसके लिए हम एवरेज तो नहीं लेंगे, उसके जगह पे इंस्टेंटेनियस लेंगे, छोटे इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए ये छोटा इंटरवल है ना, ये छोटा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लेते हैं dt टाइम के लिए, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं v इक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ds क्या हो जाएगा, शॉर्ट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटे टाइम के लिए, अरे समझ में, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटे टाइम के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मैंने ये बच्चों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से हम समझाया है बच्चों, वो अगर आप देख लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा इसको, है ना। मैथमेटिकल टूल देखना है,
उसी का यूज होता है। और ये स्मॉल टाइम के लिए है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना बच्चों, ऐसे देखना है आपको, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ओके, एक सवाल हमें दे दिया गया है, तो ये सवाल करना जरूरी है बच्चों, तभी तो आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। तो बोला जा रहा है कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, एक इनिशियल पोजीशन पूछे, ये मान लेते हैं इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। उसके आगे देन रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन है। ये बोल रहा है कार एक्सेलरेट हुआ, ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से ऐसे करके एक कार था, ऐसे जा रहा था, ये कार था बच्चों, ऐसे जा रहा था, पता नहीं कैसा कार है। तो ये एक पॉइंट के बाद क्या हुआ, ये फिर से कार पीछे आने लगा, ऐसे ऐसे जाके ये फिर से ऐसे पीछे आने लगा, आगे गया आगे गया आगे गया, और यहाँ पे पहुंचा कोई पॉइंट पे, और फिर खुद से पीछे आने लगा, ऐसे जाकर ऐसे आ गया। देखिए एक्सेलरेटेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, देन रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, उसके बाद फिर जाके यहाँ पे आ गया, कुछ दूर ट्रैवल किया होगा, पीछे आ गया फिर से। तो देखा जाए तो ये जाकर फिर यहीं पे आ गया, मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, क्योंकि जाके फिर वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया ना, कुछ मान लेते हैं डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना बच्चों, ऐसे जाकर ऐसे आया, तो मान लेते हैं डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ तो ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पक्का जीरो ही होगा, क्योंकि वहीं पे आ गया। हम दौड़ के गए, फिर इसी पॉइंट पे आ गए, हम यहाँ से दौड़े 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 दौड़े, फिर यहीं पे आ गए दौड़ के, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया आपका, है ना। तो आगे क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है कि वेलोसिटी इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जीरो। यहाँ पे ये वेलोसिटी है, लेकिन ये स्पीड है, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जीरो हो जाएगा ना बच्चों, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड जीरो नहीं होगा, ये स्पीड है ना बच्चों, कंफ्यूजन नहीं हो, ये स्पीड है और ये क्या है, वेलोसिटी है, ये आपका वेलोसिटी है ना बच्चों। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि जीरो नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी जीरो, हाँ वेलोसिटी जीरो, स्पीड इंक्रीज है, हाँ, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जब ये एक्सेलरेट हो रहा है ना कार, तो इसका एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका स्पीड भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है ना, फ्रॉम इनिशियल एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है उसका, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, स्पीड जीरो तो नहीं हो सकता है ना, बोथ इंक्रीजेज, नहीं नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो स्पीड वेलोसिटी जीरो हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये डिक्रीज इंक्रीज नहीं, वेलोसिटी जीरो होगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, अगर आपने समझा तो क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं और आगे एक, अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं, काफ़ी आसान से भी सवाल करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल है, कार कवर्स 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, अच्छा अच्छा, पूरा डिस्टेंस का 3/5 2/5 कवर करता है स्पीड V1 से, और फिर कवर करता है बचा हुआ डिस्टेंस V2 से। तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड के लिए बिल्कुल सा छोटा सा फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं डी था, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों कि पूरा डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, पूरा डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मान लेते हैं कि पूरा डिस्टेंस इसका डी ही था, पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं डी ही था, ठीक है। अगर पूरा डिस्टेंस डी है तो इसने यहाँ तक का कवर किया है 2/5 ऑफ डी, और यहाँ पे 3/5, मतलब कि आधा यहाँ 3/5 यहाँ पे हो गया, है ना। तभी तो पूरा जोड़ेंगे, 2/5 और 3/5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, मतलब डी था तो डी आ जाएगा, है ना, ऐसे देखते हैं हम लोग। तो इधर इसका स्पीड क्या था, इधर इसका स्पीड V1 है, इधर इसका स्पीड V2 है, अरे समझ में, इधर V1 स्पीड से चला, इधर इसका स्पीड V2 हो गया, तो सिंपल सा था स्पीड का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस मतलब 2/5D प्लस 3/5D, या फिर डायरेक्टली डी आप लिख सकते हैं, अपन टोटल टाइम, टाइम कितना लगा, देखिए इसके बीच का टाइम कितना है गया, इसके बीच का टाइम T1, जो हम ऐसे लिखने वाले हैं, ऐसे करके T1 क्या लगा, टाइम 2/5D डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी V1, और यहाँ पे T2 देख लेते हैं, T2 टाइम क्या लगा बच्चों, डिस्टेंस मतलब 3D/5 अपॉन वेलोसिटी V2,
यहीं पे वही T1 प्लस T2 कर देंगे, T1 प्लस T2, सिंपल। तो ओके, यहाँ पे करना बिल्कुल आसान तरीका से है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरा D आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 बच्चों 2/5 D अपॉन V1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3D अपॉन 5 V2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे D अपॉन 5 हमको कॉमन दिख रहा है, तो D अपॉन 5 मेरे को कॉमन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ करना भी तो होगा। इसको नीचे लिखेंगे ना यार, क्या कर रहे हैं बच्चों आप लोग। तो ऊपर D था, नीचे D/5 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच्चा, मेरे पास बच्चा यहाँ पे 2/V1 प्लस 3/V2। D तो यहाँ पे ऐसे ही कट गया, क्या बचेगा, ऊपर 5 चला जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 2V2 प्लस 3V1 और ऊपर V1 V2। इसका डायरेक्ट फार्मूला से भी हम बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला से बच्चों नहीं, ऐसे आप बनाइएगा तो जल्दी होगा। फार्मूला से भी तो ऐसे भी जल्दी होगा, लेकिन फार्मूला से हो सकता है कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो जाए। इतना चीज़ें बताएंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली आप इससे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सही तो आएगा ना, सही तो आएगा ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है, ये वाली देखिए, यही वाली हमारी आंसर है, यही हमारा हो गया D ऑप्शन। आगे देखने वाले हैं और भी आसान चीज़ें क्या गया है इसमें। ओके, एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। कैसे, देखिए, बोला जा रहा है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। एक इक्वेशन ये दिया है, इससे मोशन ऑफ अ पार्टिकल पता चल रहा है। कैसे चल रहा है, देखिए, x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ए प्लस बी टी स्क्वायर। और एक से यहाँ पे पता है क्या है, यह किसी पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि ये इसका डिस्टेंस होगा बच्चों, है ना, ये इसका डिस्टेंस टाइप का होगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा। अगर हमें वेलोसिटी पता करना है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसका टाइम का फंक्शन में दिया हुआ है, ए और बी कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब ये पक्का डिस्प्लेसमेंट ही है। एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, सब कुछ निकल जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था ds अपॉन डी टी, ds अपॉन डी टी बताया था, बट यहाँ पे dx हो जाएगा अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे s के जगह पे x लिख दिया गया है, x लिख दिया गया है ना, x के जगह पे x लिख दिया गया है, तो वैसे ही कर देंगे यहाँ पे भी। देखिए कैसे कर सकते हैं, dx अपॉन डी टी करना होगा, तभी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, dx अपॉन डी टी करना है, ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत है, कर देंगे। डिफरेंशिएशन ही तो करना है डी टी के, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 बच्चों, ये तो हमें पता ही है। और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, b इंटू टी हो जाएगा, और डी टी अपॉन डी टी तो 1 ही हो जाएगा। तो dx अपॉन डी टी हमें वेलोसिटी देता है, वो हो जाएगा 2bt, सिंपल, 2bt आ गया। तो वेलोसिटी हमें पता चल गया, 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है बच्चों, b का वैल्यू 3 है, 3 इंटू टाइम का वैल्यू क्या है, 3 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो 3, तो 3 3 9 2 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। इतना आसान है यार, समझिए, इतना आसान है, आप लोग कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा, बस फॉर्मूला लगाया, देखिए आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। इतना आसान है, करने के लिए तो किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं बच्चों, आपने किया भी होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो उसी तरीका से जैसे हमने वेलोसिटी बताया ना, उसी तरीका से ये एक्सेलरेशन भी है। तो एक्सेलरेशन भी बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है, इसमें टर्मिनोलॉजी देखना है आपको, क्या ये क्या होता है, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है ना। इसलिए एक्सेलरेशन को ऐसे बोल दिया जाता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि v2 माइनस v1 मतलब डेल्टा v अपॉन टाइम। ऐसे करके भी कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है बच्चों। तो ये बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, यूनिट तो आप बता ही सकते हैं, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड पीछे पढ़ा था, और यहाँ पे टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड नीचे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझ में। तो उसी तरीके से यहाँ पे डायमेंशन भी आप बता सकते हैं, डायमेंशन भी आप बता सकते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है ना, तो मीटर को मैंने लेंथ में मेजर करता है, सेकंड को टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा लेंथ टी -2, ऊपर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये आप बता सकते हैं ऐसे डायमेंशन इसका। और ऑब्वियसली ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चों, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यही चीज हमें इसमें समझना था। तो एक्सेलरेशन के लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, यही आपका एक्सेलरेशन बताता है। इसे जैसे पीछे हमने देखा वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे, क्या देखेंगे,
जैसे एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऐसे लिख दिया, और इसको मैं देखूंगा क्या, यूनिफॉर्म, फिर देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म, फिर देखेंगे हम एवरेज, इसके बाद देखेंगे इंस्टेंटेनियस। ठीक है बच्चों, तो इस पे बच्चों ऐसे ये सब चीज़ें होती है और काफ़ी आसान होती है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं पीछे से तो आसान लग रहा हो। ठीक है, तो उसी तरीके से यूनिफॉर्म यहाँ पे भी देख लेते हैं। बिल्कुल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है, जैसे कि पीछे जो चीज़ बताया वैसे ही यहाँ पे भी समझिए। जब जैसे ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखा जाता है। तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम ही चल रहा हो, कांस्टेंट चल रहा हो, दोनों सेम ही चल रहा हो, तो तब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। when the magnitude when the magnitude and when the magnitude and direction of velocity not changes with respect to टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। समझिए कि आप सीधा रोड पे आप गाड़ी को चला रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मतलब एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं बदल रहा हो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं बदल रहा हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म आप समझ सकते हैं कि जब उसका या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या तो दोनों चेंज हो रहा हो। इफ मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन और बोथ या फिर दोनों चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये सब चेंज हो रहा है बच्चों, तो चेंज जब हो ही रहा है तो कहाँ वो यूनिफॉर्म रहेगा, वो तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एक्सेलरेशन आखिरकार यूनिफॉर्म कैसे रहेगा, जब हमने वेलोसिटी को चेंज ही कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन ही चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम है, और वेलोसिटी चेंज करते जा रहे हैं हर सेकंड पे, तो कैसे यूनिफॉर्म रहेगा, वो तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, वैसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है इसके आगे? एवरेज एक्सेलरेशन भी बिल्कुल सिंपल सी थिंग्स है बच्चों। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पीछे समझे थे वैसे एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी वही चीज़ बताता है, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ज़्यादा दूर के चीज़ों के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो इसका हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। देखिए, जो वेलोसिटी चेंज होता है डेल्टा वी अपॉन टाइम, है ना बच्चों, जो उसमें टाइम लगा होगा उस इंटरवल में। ठीक है, तो जो वेलोसिटी डेल्टा वी है वो v2 माइनस वी वन है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ही चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम देता है, इसीलिए हम ये चीज़ यहाँ पे लिख पा रहे हैं। ठीक है, अपन टोटल टाइम। ओके बच्चों, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक बच्चों क्लियर हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि स्पीड और वेलोसिटी में मतलब, तो वहाँ पे क्या कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को ऐड कर रहा था, वहाँ पे तो d1 प्लस d2 कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमें एक्सेलरेशन ही चेंज इन वेलोसिटी का टर्म देता है, तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे वेलोसिटी को। अगर हम वेलोसिटी को ऐड कर देंगे ना, तो हमारा जो किसी इंस्टेंट पे जो मिल रहा है हमें एक्सेलरेशन की, इस एक्सेलरेशन से वो बढ़ता ही जा रहा है उस इंटरवल में, तो वो हमें नहीं मिल पाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का डिफिनेशन ही घटाने से हमें मिलता है, वेलोसिटी को माइनस करने से ही हमें एक्सेलरेशन मिलता है, इसलिए हम एवरेज एक्सेलरेशन में भी उसको घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चों। एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बताता है, जब एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे पूछा जाए, छोटे से इंस्टेंट पे, तो यहाँ पे कर देंगे डी भी, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अपॉन टाइम, है ना बच्चों। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। छोटे से डी मतलब डेरिवेटिव लेना पड़ता है, छोटे से वेलोसिटी चेंज छोटे टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं आगे एक अच्छा चीज़ बताने वाला बच्चों, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। वो क्या है, वो बात ये है कि देखिए, हमने आपको क्या बताया, वेलोसिटी में बताया, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ मैंने, वेलोसिटी में बताया आपको वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डी एस अपॉन डी टी होता है। ठीक है, हमने आपको एक्सेलरेशन में बताया कि डी वी अपॉन डी टी होता है ना बच्चों, वेलोसिटी आ जाता है यहाँ पे। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन है बच्चों, है ना। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हो बच्चों कहीं पे, और यहाँ पे वेलोसिटी दिया हो, और हमें एक्सेलरेशन दिया हो,
देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इस चीज़ों को। अगर हमें वेरिएबल चीज़ों में दिया हो, है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, एक्स के टर्म में दे दिया हो बच्चों, है ना, वेरिएबल टाइप, तो इससे बच्चों अगर हमें वेलोसिटी में जाना है तो हम बच्चों यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हमें एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी में आना है तो हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, और इसमें भी इंटीग्रेट ही करेंगे। समझिए चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं एस से डिनोट कर दिया, वी वेलोसिटी को वी से, एक्सेलरेशन को ए से, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे चीज़ों को समझना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है, मतलब कि हम डी एस अपॉन डी टी करेंगे, याद रखिए। अगर हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो डी वी अपॉन डी टी करेंगे। अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना हो तो इसका मतलब हम यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन करेंगे, है ना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन करेंगे। और अगर हमें वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना हो तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा वेलोसिटी का, dt के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि सब में विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आता है ना इसीलिए। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हम इधर से जाते वक्त क्या लेते हैं, यहाँ पे स्लोप लिया जाता है, यहाँ पे स्लोप लिया जाता है, ठीक है। स्लोप किसका लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, है ना बच्चों। स्लोप किसका लिया जाता है, एस वर्सेज टी ग्राफ का। यहाँ पे स्लोप लिया जाता है किसका, वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ का। यहाँ पे एरिया किसका लिया जाता है बच्चों, यहाँ पे एरिया किसका लिया जाता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, है ना। यहाँ पे एरिया किसका लिया जाता है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ अगर आपने समझ लिया ना तो आप जेई का सवाल आसानी से कर पाइएगा यार, बिल्कुल आसानी से। यही कॉन्सेप्ट पे हम करते हैं सवाल, और बाकी टीचर्स भी इसी के हिसाब से करते हैं। ये फंडा यहाँ पे लगता है, ठीक है। इसका ग्राफ देखेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो उसका अगर स्लोप निकाल लेंगे ना तो वेलोसिटी मिल जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखेंगे, स्लोप, तो हमें एक्सेलरेशन दे देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया देख लें तो वेलोसिटी आ जाता है। सब ऐसे इंटरकनेक्टेड है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, सवाल करेंगे तो और समझ में आएगा, है ना बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे ये था, तो बच्चों मैं वेलोसिटी को यहाँ पे नहीं पुट कर सकता हूँ। मान लें इसको कहीं कहीं पे डी एक्स अपॉन डी टी भी लिखा जाता है, तो घबराना नहीं है। एक्स का मतलब वही पोजिशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास है डी वी अपॉन डी टी। तो अगर मैं वी के जगह पे ये रख दूँ, मतलब कि डी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी तो पहले से ही था। कैसे हुआ, डी एक्स अपॉन डी टी वी के जगह पर रख दिया, वी था ना, वी के जगह पर डी एक्स अपॉन डी टी रख दिया, बाकी सब तो ऐसे ही है, अरे समझ में, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब कहीं पे अगर आपको एक्सेलरेशन दिया जाए तो वहाँ पे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकते हैं। इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, दो बार। और चीजें बता देता हूं, कहीं पे एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, भी डी भी बाई डी एक्स भी होता है। ये कैसे होता है, बिल्कुल आसान से बता सकते हैं। अगर पीछे से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। पीछे से मैंने क्या बताया था, देखिए पीछे मैं क्या बता रहा था, एक्सेलरेशन क्या हो रहा था, डी भी अपॉन डी टी, तो ऊपर नीचे डी एक्स से गुना कर दीजिए, सिंपल। तो ये भी कहीं कहीं पे यूज होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें पता है कि डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी तो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। लिख दो वेलोसिटी इंटू ऊपर क्या हो जाएगा, भी डी भी हो जाएगा, नीचे डी एक्स बचेगा। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ पे लिख दिया, यही चीज़ तो लिख दिया ना बच्चों, अरे समझ में, यही चीज़ को उठा के तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल। आना चाहिए आपको समझ में, है ना बच्चों। आ रहा है कुछ समझ में, मैं क्या क्या बता रहा हूँ वो चीज़ समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। आसान है, कर सकते हैं, सवाल करते हैं, क्लियर हो जाएगा।
देखिए सवाल दिया गया है यहाँ पे, जल्दी से आपको करना है यार, मैं तो करके दिखाई दूंगा। मुझे रिलेशन बिटवीन टाइम और डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस मतलब वही, हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम डिस्प्लेसमेंट लेके चलेंगे। तो ये चीज़ हमें रिलेशन दिया हुआ है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन, ठीक है, आना चाहिए समझ में। एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन में अगर नेगेटिव ऐड कर देते हैं ना, नेगेटिव साइन, तो वो रिटार्डेशन होता है। आगे बताता हूँ। पहले तो हम एक्स और टी में रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ये हमें एक इक्वेशन दे दिया, इसी को सोल्व करना है। तो हमें एक्सेलरेशन की तरफ जाना है। क्या बताया पीछे, जो एक्स का टर्म दिया हो उससे वेलोसिटी, उससे एक्सेलरेशन आता है ना। एक्स दिया हो फिर भी दिया हो, ऐसे करके जाता है ना बच्चों, डिफ्रेंसिएशन करते करते तब एक्सेलरेशन आता है। पीछे जाते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे करेंगे। हमें जाना कहाँ है, एक्सेलरेशन की तरफ, तो हमें यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चों। तो डिफ्रेंशिएट करिए, डी ऑफ टी अपॉन डी टी, ये तो बच्चों 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, पीछे बताया 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स आ जाएगा, और जो एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, आना चाहिए। 2 तो बाहर आ जाता है, और यहाँ पे जो एक्स बचेगा तो एक्स तो आ ही जाएगा। और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, समझे। तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। अगर टाइम होता है यहाँ पे तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि डी टी अपॉन डी टी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 बाहर आया, एक्स बचा, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स टी के रिस्पेक्ट में, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा ना। आगे देखते हैं, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी लिख देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 अल्फा एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। अब हमें जाना है एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन की तरफ कैसे जाएंगे बच्चों, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं ना, एक्स दिया हो तो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। एक बार वेलोसिटी, अगले बार एक्सेलरेशन, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 टाइम के रिस्पेक्ट में। 2 अल्फा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स भी विद रिस्पेक्ट टू डी टी है, ठीक है, प्लस बीटा कांस्टेंट है तो डी भी अपॉन डी टी करेंगे। चलिए बच्चों करते हैं, 0 इक्वल टू 2 अल्फा तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे यू भी रूल लग जाएगा, यू भी रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, एक को रखो कांस्टेंट, एक को डिफ्रेंशिएट करो, तो एक्स बाहर निकाल दिया तो डी भी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी भी अपॉन डी टी लिख देंगे। आपको लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस इस बार वेलोसिटी को बाहर निकालो, इस बार डी एक्स अपॉन डी टी कर दो। यही आपको बोलता है मल्टीप्लिकेशन, है ना आसान। बीटा टाइम्स ऑफ डी भी अपॉन डी टी, सिंपल। इसके आगे क्या करोगे बच्चों, इसके आगे आप क्या करेंगे, 0 इक्वल टू 2 अल्फा इंटू एक्स टाइम्स ऑफ डी भी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन, ठीक है, प्लस भी टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डी भी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन, सिंपल। तो अल्फा इंटू एक्सेलरेशन को इधर ले आए, इक्वल टू 2 अल्फा, अंदर क्या हो जाएगा, एक्स टाइम ऑफ एक्सेलरेशन प्लस वी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। हमें क्या पता करना था, एक्सेलरेशन, हमें क्या पता करना था, एक्सेलरेशन। तो इधर ला दो बच्चों, बीटा टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन माइनस इधर ले आए उधर से, तो 2 अल्फा एक्स इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 अल्फा वी स्क्वायर, सिंपल। तो एक्सेलरेशन यहाँ से हमें निकल गया 2 अल्फा वी स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू एक्स। अब तो एक्स आ गया, एक्स कैसे निकालें, एक्स कैसे निकालें जल्दी बताइए बच्चों। एक्स आ गया ना, यहाँ पे हमें किस टर्म में लाना है, अल्फा बीटा के टर्म में लाना है ना, अल्फा बीटा। हमें एक्स क्या करना है, एक्स को हटाना है। एक्स कैसे हटाएंगे, देखिए एक्स ऐसे हटाएंगे, यहाँ पे, यहाँ से हटेगा एक्स, ठीक है, यहाँ से एक्स हटेगा। इसका मतलब हमें एक्स हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको बच्चों देख लेते हैं। v इज वेलोसिटी, तो एक्स हटाने के लिए वेलोसिटी को पुट कर देना होगा,
यही तो करना होगा। देखिए वेलोसिटी हमने कहाँ पे निकाला, यही तो निकाला, डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी। हाँ यही तो है, यही तो है बच्चों, पकड़िए, यही तो देखना था यहाँ पे, यही तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे 1 इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं, भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा ऑफ एक्स प्लस बीटा, यही तो आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी देखूँ तो वेलोसिटी क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो वेलोसिटी ये हमें यहाँ पे आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही आ रहा है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, वैसा ही कुछ आ रहा है। इसका मतलब इसमें पुट कर सकता हूँ मैं, इसमें पुट कर सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे तो बच्चों माइनस आ रहा है, यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, लोचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर देखूँ तो यहाँ पे ठीक था। अच्छा ये इसको मैंने इधर लाया, बराबर के इधर लाया, तो इसका मतलब ये माइनस ऑफ बीटा अल्फा ये हो जाएगा ना, माइनस होगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस में भूल गया था। अब एक्सेलरेशन देखूँ, अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन देखूँ तो माइनस ऑफ ये आएगा। ठीक है, और नीचे मैंने ये कर दिया था, यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि इधर से मैंने ऊपर से नीचे लाया था ना, इनको कॉमन लिया था यहाँ पे और फिर नीचे लाया था, तो प्लस आ जाएगा बच्चों, है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया यही सेम टर्म यहाँ पे भी है। यहाँ पे ऊपर 1 कर दूँ तो सेम टर्म आ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी पुट कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास माइनस ऑफ एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, 2 अल्फा वी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ये पूरा का वैल्यू क्या है बच्चों, भी है, मतलब माइनस ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 2 अल्फा भी स्क्वायर और एक और भी, तो भी का क्यूब आ रहा है बच्चों। हमारा आंसर क्या आ रहा है एक्सेलरेशन का, 2 अल्फा इंटू भी का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे माइनस ऑफ एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, मैंने पीछे बताया था आपको कि जो आगे मेरा रिटार्डेशन आएगा ना, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होता है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, इसीलिए मेरा ये आ रहा है, मतलब 2 अल्फा भी क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। आसानी है, एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, करेंगे तो आपको से हो जाएगा। बस इसमें बीच में कहीं पे टर्म फंसा दिया था ताकि आपको पता ना चले, है ना, आसान है, किया जा सकता है, बस डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर। ठीक, एक और सवाल देख लेते हैं, ये भी आसान सा सवाल है, क्या है देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है, ओरिजिन से, जीरो से मूव कर रहा है। ठीक है, जीरो से देखिए ओरिजिन से मूव कर रहा है इधर। सच दैट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, किसी इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, 4t क्यूब माइनस 2t, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, t इज इन सेकेंड, टाइम क्या है सेकेंड में है, टाइम क्या है सेकेंड में है, और वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम ऑरिजिन, जब ऑरिजिन से 2 मीटर पे डिस्टेंस पे होगा, जब ऑरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे होगा, तो बताना है इसका इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर डिस्टेंस पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, बता सकते हैं हम लोग, आराम से बता सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बता सकते हैं, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन को मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब डी वी बाई डी टी करना होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इक्वल टू 4 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू टाइम का डिफरेंशिएशन 1, मतलब 12t स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा इसका डी वी बाई डी टी, मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरे पास ये आएगा, तो हमें एक्स के टर्म में दिया हुआ है, मतलब कि 2 मीटर डिस्टेंस पे होगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो टाइम के टर्म में नहीं है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म में है। तो वेलोसिटी से आप डिस्टेंस की तरफ जा सकते हैं, बताया था मैंने पीछे कि अगर वेलोसिटी दिया हो तो उसको डिस्टेंस की तरफ कैसे जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स आएगा, वो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, यही तो होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या है हमारे पास, 4t क्यूब माइनस 2t इंटू डी टी। बच्चों पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता था यार, मुझे खुद नहीं आता है, मैं एक बार समझा इसको फिर आपको बता रहा हूँ, तो आपको पहले समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं डिमोटिवेट हो जाना मुझसे नहीं हो रहा है बच्चों, पहली बार में किसी से नहीं होता है, सही बता रहा हूँ, हम भी बच्चों करते करते समझते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 4 इंटू टी के पावर 4 आ जाएगा ऊपर, अपॉन नीचे 4 आ जाएगा, पावर बढ़ाते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, मतलब टी के पावर 4 माइनस
टी स्क्वायर, ये हमारा एक्स का वैल्यू आया, प्लस कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट ऐड करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में बच्चों उतना इंटीग्रेशन हार्ड होता नहीं है, कांस्टेंट का टर्म लास्ट में जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब जीरो पे बोल रहा है ना, देखिए जब ये ओरिजिन पे है, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ये मूव कर रहा है, तो जब ये ओरिजिन पे था मतलब जीरो पे था, मतलब एक्स का वैल्यू जब जीरो था, ठीक है, एक्स का वैल्यू जब जीरो था, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जब जीरो था तब कैसे लेंगे, मतलब टी स्क्वायर माइनस, सॉरी टी के पावर फोर माइनस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इक्वल टू जीरो होगा। तो जब कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा तभी तो हम बता पाएंगे, कांस्टेंट का वैल्यू जीरो, कांस्टेंट मैंने खुद से लिया है कांस्टेंट बच्चों मैंने खुद से लिया है, मैं नहीं भी ले सकता हूँ, चलिए मान लेते हैं जीरो है, क्योंकि हमें टी का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो टी का वैल्यू कैसे पता करें, देखिए तो यहाँ पे बता सकता हूँ, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से बच्चों टी का वैल्यू जीरो हो सकता है, मतलब जीरो टाइम पे तो नहीं पूछा गया, टाइम तो बढ़ता रहता है, तो एक बार टाइम का वैल्यू क्या हुआ होगा, 1 सेकेंड हुआ होगा, तो हमें 1 सेकेंड पे देखना होगा क्या होगा, ठीक है बच्चों, हमें 1 सेकेंड पे देखना होगा टाइम का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड पे देख लेते हैं, 12 इंटू वन का स्क्वायर माइनस टू, तो 12 माइनस टू ये हो जाएगा 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ रहा है। मतलब अगर 2 मीटर की दूरी पे जब वो होगा, 2 मीटर की दूरी पे जब वो होगा, तब हमें ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पे होगा, तब हमें उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा था, ये तो हम जीरो, ये जब जीरो पे होगा तब हम बता दिए बच्चों, जब ये एक्स का वैल्यू जीरो पे होगा तब बता दिए, लेकिन एक्स का वैल्यू जब 2 पे होगा तब क्या होगा, तब निकालते हैं बच्चों, चलिए। ये तो हम बच्चों देखिए ना ध्यान से, एडवांस का सवाल है, IIT का, तो बच्चों इतना आसान तो देते नहीं हम लोग, थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं। तो एक्स का वैल्यू जीरो पे हमें पता चल गया इसका वैल्यू, और जब एक्स का वैल्यू क्या होगा 2 मीटर पे होगा तब क्या होगा देखते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पे, तो टी के पावर फोर था माइनस टी स्क्वायर था, इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं, तो टी का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, टी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से टी का वैल्यू टी का वैल्यू एक बार रूट टू आ जाएगा, एक बार टी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, एक बार यहाँ पे टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन भी आएगा इसके जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से टी का वैल्यू एक बार निकल जाएगा, प्लस वन रहेगा तो उधर जाएगा तो वन आ जाएगा, टी का वैल्यू एक बार निकलेगा वो 3 सेकंड निकलेगा, है ना। ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। 2 सेकंड पे 3 चीजें आ रही है, या तो रूट टू, या तो वन, या तो थ्री, तो तीनों के लिए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन 12t² माइनस टू था, एक्सेलरेशन क्या था बच्चों 12t² माइनस टू था, सिंपल सा, चेक कर लीजिए, टाइम का वैल्यू रूट टू डालेंगे तो कितना होगा, टाइम का वैल्यू रूट टू डालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 12×24 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम टाइम का वैल्यू क्या डालें 1 सेकेंड डालें तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन का वैल्यू, वो तो पीछे ही आ रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं टाइम का वैल्यू बच्चों 3 डालें तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू 12×75 12×84 12×96 96 आ रहा है ना, 96 माइनस टू मतलब कि 98 आ रहा है, 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख रहे हैं 3 आंसर आ रहा है, 22 10 98, तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर, क्या होगा, जब वो पार्टिकल निकल गया होगा 2 मीटर ओरिजिन से तब क्या होगा, 28 तो नहीं आ रहा था, 22 आ रहा है, 10 आ रहा है, 98 आ रहा था, 98, सॉरी बर्नवा टोटल से ना, 12 बसठ चौरासी बरवाट 96, बर्नवा टोटल से 108 होता है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, 108 में से 2 जगह तो 106 हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे 106 हो जाएगा, 106। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, तीनों में से यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल बस 2 ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो एक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर रहा है, एक 22 कर रहा है। तो बच्चों ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि एक्सेलरेशन ऐसा हो रहा है ना, और हमें बोल रहा है 2 मीटर ऑरिजिन से जा रहा था, ठीक है, तो हो सकता है बच्चों इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, अगर आपको क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों ठीक है, चलिए आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों ओके बाय, सी यू अगेन।